अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर ऑफ असेंडिंग ट्रैक, जिसमें हम पिछली दो वीडियोस में हमने डोर्सल वाइट कॉलम और में फैसिलस ग्रेसिलस और फैसिकुलस क्यूनिएटस वाला ट्रैक पढ़ा था और एंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पढ़े थे। जो हमारे रिमेनिंग ट्रैक्स हैं वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रैक के फंक्शंस हम पहले 3 के डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग विल बी डिस्कस टुडे, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स हैं, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट है, स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट है, स्पाइनोलाइवरी ट्रैक्ट है। इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फंक्शंस भी हम साथ साथ भी देखेंगे। अभी भी अगर हम देखें तो ऊपर वाले को तो मैंने आपको बता दिए थे। स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम, एंड यू नो के फंक्शन ऑफ सेरिबेलम क्या होता है। सेरिबेलम बैलेंस, पॉस्चर मेंटेनेंस, मूवमेंट्स का बैलेंस जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए होता है। तो वहाँ पर जो फाइबर्स जाएंगे वो सेंसेशंस कहाँ से लेके आ रहे होंगे, जॉइंट से, मसल्स के, स्किन से। ठीक है, तो ये सारी सेंसेशंस सेरिबेलम में भी जाती हैं। तो ये कौन से ट्रैक के थ्रू जाती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स। उसके बाद स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि टेक्टम क्या होता है। मिड ब्रेन का सुपीरियर, मिड ब्रेन के अंदर पोस्टीरियरली 2 कॉलिकुलाई होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस। उनके लेवल्स की बेस पर हम मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स करते हैं। जब आप मिड ब्रेन के सेक्शंस पढ़ते हैं ना, तो आप इन्हीं 2 लेवल्स पर सेक्शन पढ़ते हैं, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस एंड द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस। जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है ना, इट इज़ इन्वॉल्व इन विजुअल सेंसेशंस, लाइक इसका फंक्शन होता है स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस। और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है ये हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जो सुपीरियर कॉलिकुलस है इट हैज़ अनदर नेम विच इज़ टेक्टम। ठीक है, आप इसको टेक्टम भी कहते हैं। तो इस वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर्स उस टेक्टम तक जा रहे होते हैं, दीज आर फॉर्मिंग द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। उसके बाद स्पाइनो रेटिकुलर, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड से वहाँ तक जा रहे होते हैं, उनको हम स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट्स कह रहे होते हैं। ठीक है, और स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस होता है इन द मिड ब्रेन, इन द मेडला। ठीक है, वहाँ तक जा रहे होते हैं और वहाँ से मेडला से ये सेरिबेलम में एंटर हो जाते हैं और ओलाइवो सेरिबेलर फाइबर्स बना देते हैं। तो इसका भी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में है। जो स्पाइनो रेटिकुलर होते हैं, इफ़ यू कैन रिकॉल, तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जो कि बिल्कुल फर्स्ट न्यूरो एनाटमी का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है और रेटिकुलर फॉर्मेशन का फंक्शन क्या होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज़ लाइक एन ऑन और ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, एक तो ये पूरी ब्रेन स्टेम में पड़ा होता है। ठीक है, जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं, जब रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो वी आर कॉन्शियस। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप इट इज़ इनएक्टिवेटेड और ये सारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इनएक्टिवेट कर देता है। तो इनके और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो सेंडिंग ट्रैक्स रन कर रहा है, सेंसेशंस इस तक आ रही हैं जो कि कॉन्शियसनेस को अराइज कर रही हैं। लाइक पेन की सेंसेशन है, जब आपको पेन हो रही है, आप सो नहीं सकते बिकॉज पेन के कुछ फाइबर्स डिफ्यूज़ करके रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द असेंडिंग ट्रैक्ट्स। सो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। Okay, so this is the section of a spinal cord showing the arrangement of white matter, arrangement of tracts in the white matter. जो right side है वहाँ पर हमें ascending tracts नज़र आ रहे हैं which we are concerning. तो you can see, इसको हम चले एंड पर देखेंगे। सो वी आर डूइंग स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्योंकि सेरिबेलम तक जाना है इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो इट कैरीज मसल जॉइंट सेंस। ठीक है, मसल से, जॉइंट से जो सेंसेशंस आ रही हैं, इट इज़ कैरिंग दैट सेंसेशंस। और इसके रिसेप्टर्स क्या हैं, जो कि विद इन द मसल्स पड़े हैं, दैट आर द मसल स्पिंडल्स एंड द गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ठीक है, और फिर इनसे सेंसेशन आती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी हॉर्न में एंटर होगी। ठीक है, और वो एंटर होने के बाद दीज आर मेकिंग द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, द एक्सॉन्स एंटरिंग द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी हॉर्न में एंटर हुए। ठीक है, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स बनाते हैं एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, और ये न्यूक्लियस डोर्सालिस और क्लार्क्स न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने ग्रे कॉलम पढ़ाते हुए बताया था कि उसमें 4 तरह के सेंसरी हॉर्न में न्यूक्लियस होते हैं। वन ऑफ द न्यूक्लियस इज डोर्सालिस न्यूक्लियस। तो ये वहाँ पर आकर एंड करते हैं और फिर ये जो है वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये इप्सी लैटरल होते हैं। और वन मोर थिंग कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सेरिबेलम तक जितने भी फाइबर जा रहे होंगे जिनकी डेस्टिनेशन सेरिबेलम है, दे हैव टू गो इप्सी लैटरली। ठीक है, अगर इन केस वो क्रॉस कर भी रहे हैं तो वो दोबारा क्रॉस करेंगे और वो इप्सीलेटरल जाएंगे। एक दफ़ा क्रॉस किया, वो उल्टे हो गए, देन वो दोबारा क्रॉस करेंगे और फिर वो इप्सीलेटरली जाएंगे। बट इन एनी केस उन्होंने जाना इप्सीलेटरली है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है जो क्लार्क्स न्यूक्लियस पर एंड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो इप्सीलेटरल साइड पर जाएंगे। ठीक है, वो लेटरल, क्योंकि अभी हम पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक पढ़ रहे हैं, तो वो लेटरल वाइट कॉलम में एंटर होते हैं और वो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक के तौर पर मेडला में असेंड करते हैं। अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो इसमें पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक लेटरल कॉलम से फाइबर्स आएंगे यहाँ पर। अगर मैं आपको खुद मार्क करके दिखाऊँ तो
ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज आपकी नर्व आ रही है, यहाँ पर क्लार्क्स न्यूक्लियस है, इसने यहाँ पर साइनैप्स किया, ठीक है। यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकला, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेटरल वाइट कॉलम में एंटर होता है और ये यहाँ से फिर ऊपर को असेंड करने लग जाता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये मेडला के अंदर, क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन सेरिबेलम है, तो ये मेडला के अंदर ही इंफीरियर पुडंकल के थ्रू मेडला में एंटर हो जाता है ऑन द इप्सिलैटरल साइड, ठीक है। और ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स में जाकर एंड हो जाता है। एज़ वी नो कि अगर मैं सेरिबेलम का थोड़ा सा आपको बताऊं तो सेरिबेलम में वी हैव 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, ठीक है। जो इनकी आउटर साइड जो होती है वो सेरिबेलर कॉर्टेक्स होती है एज इन केस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। और इनका जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसमें ग्रे मैटर और न्यूक्लियाई पड़ा होता है, ठीक है। थोड़े डीप न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स पर जाकर ये फाइबर जो हैं ये एंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक और लिखी हुई है, नोट इट डज नॉट असेंड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये स्पाइनोसेरिबेलर फाइबर्स हैं। बिकॉज द न्यूक्लियस डॉर्सालिस एक्सटेंड्स ओनली फ्रॉम द 8th सर्वाइकल सेगमेंट कॉर्डली टू द 3rd और 4th लंबर सेगमेंट, ascend the posterior white column until they reach the 3rd or 4th lumbar segment where they enter the nucleus dorsalis। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस डॉर्सालिस है ना, उसकी एक्सटेंट है 8th सर्वाइकल सेगमेंट से 3rd और 4th लंबर सेगमेंट, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि क्लार्क न्यूक्लियस सिर्फ इन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होगा, 3rd और 4th लंबर से नीचे वो प्रेजेंट नहीं होगा। अब वो उनसे नीचे प्रेजेंट नहीं होगा तो उनसे नीचे वाले फाइबर्स, उनसे नीचे वाले जो जॉइंट्स हैं उनकी सेंसेशन क्लार्क न्यूक्लियस में नहीं जा सकती, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेंसेशन जो है वो डायरेक्टली सेंसरी हॉर्न में आके वाइट कॉलम में चली जाती हैं, वो साइनैप्स नहीं करती, वो ऊपर असेंड करती हैं। तो जिन लेवल्स पर क्लार्क न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो वहाँ पर साइनैप्स करती हैं और फिर वहाँ से उनके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं और फिर वो अपने रिस्पेक्टिव पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक को जो पोस्टीरियर कॉलम में लेटरल वाइट कॉलम की पोस्टीरियर साइड पे ट्रैवल कर रहा होता है, जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है, तो वो अपने उसके ट्रैक के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये इसमें एक यूनिक चीज़ थी, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इसमें मज़े की चीज़ ये है कि ये 2 बार क्रॉस करते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि इन्होंने इप्सिलेटरल साइड पर जाना होता है, तो ये एक बार नीचे क्रॉस कर लेते हैं, ये दोबारा ऊपर आकर सेरिबेलम के लेवल पर, ब्रेन स्टेम के लेवल पर ये दोबारा क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम क्या कह रही है कि ये फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, मसल जॉइंट की सेंसेशन लेकर, यू कैन सी हेयर ये फाइबर्स आए हैं, इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ग्रे मैटर में आए, इन्होंने साइनैप्स बनाई। अब इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स क्या करते हैं, लाइक अगर मैं खुद डायग्राम बनाऊं तो इफ़ दिस इज़ द ग्रे मैटर और यहाँ से हमारे पास वो फाइबर्स आ रहे हैं एंड दे आर एंटरिंग, यहाँ से वो क्या करते हैं, यहाँ पर साइनैप्स बनाते हैं और यहाँ से वो इसके कॉन्ट्रालेटरल साइड पर चले जाते हैं और फिर ऊपर को असेंड करते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो साइनैप्स बनाने के बाद यहीं से असेंड करते हैं और इप्सिलेटरल साइड के सेरिबेलम में, सेरिबेलर हेमिस्फीयर में एंटर हो जाते हैं थ्रू सुपीरियर पेडंकल के थ्रू एंटर होते हैं। ये इन्फीरियर पेडंकल के थ्रू एंटर नहीं होते, ठीक है। पेडंकल्स क्या होते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। अच्छा, तो जो मैंने बताया मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स जो कि एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक बनाते हैं, दे क्रॉस टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड। अब इस क्रॉसिंग के बाद क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये थोड़े से ना आपको ऐसे ही इप्सिलेटरल जाते हुए नजर आ रहे हैं, बट कुछ क्या है, कुछ यहाँ से गए हैं, ठीक है, ऊपर असेंड किए हैं, मिड ब्रेन तक पहुँचे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना होल्स, 3 होल्स, ये हैं पेडंकल्स। जो मिड ब्रेन को सेरिबेलम से कनेक्ट करा हो उसको सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं, जो पॉन्स को करा हो मिडल सेरिबेलर पेडंकल एंड मिडला वाला इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। तो कुछ फाइबर जो है वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से इप्सिलैटरली चले गए हैं, कुछ फाइबर्स इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से इप्सिलैटरली चले गए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स वो क्रॉस करते हैं और वो असेंड करते हैं टिल द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू वो अपने कॉन्ट्रालेटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर में एंटर होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दे हैव टू गो इप्सिलेटरली। वो क्या करते हैं, उन्हें याद आ जाता है कि हमने तो इप्सिलेटरली जाना था, तो वो क्या करते हैं, वो सेरिबेलम के मिडल पेडंकल से वापस बाहर आते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड के सेरिबेलम में ऑपोजिट वाले मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर हो जाते हैं, यानी इस वाले से निकले और इस वाले के थ्रू एंटर हो गए। और जो यहाँ पर इसी तरह जो इस साइड से आ रहे होंगे वो क्रॉस किए होंगे और यहाँ से जो इसके सुपीरियर सेरिबेलर से एंटर होंगे और वो भी इसी तरह दूसरे वाले के चले जाएंगे। यहाँ वाले आए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्रॉसिंग बनती है इन द पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स में ये वाली क्रॉसिंग बनती है और ये इप्सिलेटरल साइड पर ही जाते हैं। दिस इज़ द इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। पोस्टीरियर वाला इप्सिलेटरली जाता है थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल सेरिबेलम के अंदर, जबकि जो है हमारे पास ये वाला ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरली पहले जाता है फिर दोबारा क्रॉस करता है टू गो अल्टीमेटली इन इप्सिलैटरली इन द सेरिबेलम। उसके बाद हमारे पास और जो छोटे छोटे ट्रैक्ट्स हैं, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट, उनको देख लेते हैं।
अगर मैं अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँ, सो दिस इज़ द मिड ब्रेन का लेवल, दिस इज़ पॉन्स, दिस इज़ मेडला, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, और ये मिड ब्रेन में पीछे हमारे पास 2 स्वेलिंग्स हैं, ठीक है। ये सुपीरियर कॉलिक्युलस है और ये हमारे पास इंफीरियर कॉलिक्युलस है। सुपीरियर कॉलिक्युलस को ही हम टेक्टम बोलते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है जी ग्रे मैटर, ठीक है। थोड़ा सा रफ डायग्राम बन गई है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स ऑल राइट। अब इस ग्रे मैटर के जो हमारे पास सेंसरी हॉर्न है, यहाँ से आ रहे हैं इसके अंदर स्पाइनल सेंसेशंस जो कि रिलेटेड टू द विजन है। ये उन मूवमेंट्स के लिए होता है स्पेसिफिकली जो कि लाइक आपकी तरफ गाड़ी आ रही है एंड यू कैन आप उसको देखते हैं और आप साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह के रिफ्लेक्सेस के लिए हमारे पास जो है वो, या आपके पाँव के नीचे कुछ आया है तो अच्छा, देयर इज़ अ स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स एंड विजुओ स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। जो गाड़ी देख के आप साइड पे हैं, दिस इज़ अ विजुओ स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। लेकिन जब आपके पाँव के नीचे कुछ आया है तो आप पाँव साइड पे उठा के आप उसे देखते हैं, ठीक है, कि क्या है वो। दिस इज़ द स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स। पहले पाँव आया है आपका और फिर आपने देखा है, दिस इज़ स्पाइनो विजुअल एंड दिस इज़ एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब ये फाइबर्स लेट्स सपोज आ रहे हैं आपके किसी भी मसल से, जॉइंट से, टेंडन से, और ये फाइबर्स आकर इधर ग्रे मैटर में इसके सेंसरी हॉर्न में साइनैप्स करते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस मेंशन नहीं है, दे साइनैप्स देयर इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, और यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं जो कि कॉन्ट्रालेटरल साइड के लैटरल हॉर्न में, अगर ठीक है, अगर ये मेरे पास ग्रे कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ से अगर नर्व आ रही है ना तो वो इधर साइनैप्स बनाएगी, ठीक है, और वो कॉन्ट्रालेटरल साइड के लेटरल कॉलम में चलेगी, और लेटरल कॉलम में ना ये इंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ना दरमियान में पड़ा होता है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये कॉन्ट्रालेटरल साइड से असेंड करता है और ये जाकर सुपीरियर कॉलिक्युलस में, सुपीरियर कॉलिक्युलस न्यूक्लियस होता है, टेक्टम न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर जाकर जो है ये टर्मिनेट करता है। इसके सिर्फ 2 फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियस होते हैं और ये जाकर उनमें टर्मिनेट कर देता है। दिस इज़ द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो सुपीरियर कॉलिक्युलस सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्रॉस द मेडियन प्लेन एंड असेंड द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट इन द एंट्रोलेटरल वाइट कॉलम लाइन क्लोज टू द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अगर डायग्राम से दिखाऊं कि इसकी लोकेशन क्या होती है, तो दिस इज इट्स लोकेशन। ये देखें, ये जो डार्क येलो कलर में आपको एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इनके दरमियान में जो जिगजैग लाइन के अंदर शो हो रहा है ना, दिस इज द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। स्पाइनोरेक्टल लिखा हुआ है, दिस इज स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। देन वी आर लेफ्ट विद द स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट। स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट में क्या होता है, इट इज़ वेरी इजी, इसमें भी सेम सारा कुछ होता है लेकिन ये इप्सिलैटरल होता है। लाइक ये हमारे पास पॉन्स और मेडला है, पॉन्स और मेडला है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेंसरी हॉर्न है, ठीक है। इस सेंसरी हॉर्न के अंदर ये फाइबर्स आ रहे हैं, इन्होंने इधर साइनैप्स किया, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकले एंड दे वेंट इप्सिलैटरली, और ये इप्सिलैटरली सॉरी मैंने अंदर से दिखा दिया, ये यहाँ पर इसके लैटरल कॉलम में रन करते हैं, लेटरल वाइट कॉलम में ये रन करते हैं, ऊपर जाते हैं। हमारे पास पूरे ब्रेन स्टेम में पड़ा होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन में डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं, हमारे पास थैलेमस तक जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इनको एक्टिवेट कर देता है और फिर उससे जो हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इसके बारे में जस्ट आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, तो मैंने इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपनी पहली न्यूरो एनाटॉमी की वीडियो में दिया था। डिटेल से तो हम इसको जब हम ब्रेन डिस्कस करेंगे तो उसके साथ डिस्कस करेंगे, मेडला, पॉन्स और मिड ब्रेन के साथ, बट अगर उस कॉन्सेप्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट है। उसके बाद स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक्ट होता है। स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक्ट में हमारे पास क्या आता है, ओलाइवरी न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन में सॉरी मेडला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसका भी आपको सेक्शन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडला और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये पीछे हमारे पास सेरिबेलम। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे हॉर्न में इधर साइड पे बना देती हूँ, ठीक है, ताकि वो आपको नज़र आए और वो थोड़ा सही बने, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पर हमारे पास इस लेवल पर एक हमारे पास इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हमारे पास इसमें से सेंसेशंस आई, ठीक है, क्योंकि इसने ओलाइवरी न्यूक्लियस से अल्टीमेटली सेरिबेलम में जाना होता है, तो हमारे पास ये भी हमने ओलाइवरी न्यूक्लियस तक लेके जाना है, फिर ओलाइवरी न्यूक्लियस से फाइबर्स जो हैं वो सेरिबेलम में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन और वो वाली सेंसेशंस होती हैं जो मसल्स और टेंडन से आ रही होती हैं। तो ये सेंसेशंस आई, ग्रे कॉलर में साइनैप्स की, कॉन्ट्रालेटरल साइड पर गई, वहाँ से असेंड की और असेंड करके ये पहुंची इस इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस पर। यहाँ पर इन्होंने साइनैप्स किया एंड दे टर्मिनेट एज स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक्ट, ठीक है। फिर इस ओलाइवरी न्यूक्लियस के डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, कुछ फाइबर सेरिबेलम में चले जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, वो दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न टुडे, ठीक है। सो ये हमारे पास जो थे ना, ये हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स थे। अगर हम इसको रीड करें तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्रॉस द मिड लाइन एंड असेंड एज द स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक्ट। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स इन द इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियाई इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ठीक है, और एक्सॉन्स ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, क्योंकि इन्होंने जो सेरिबेलम में जाएंगे बिकॉज दे हैव टू गो इप्सिलैटरली, तो वो दोबारा क्रॉस करेंगे। ठीक है, वरना जिनकी डेस्टिनेशन सेरिबेलम नहीं है वो सिंपली कॉन्ट्रालेटरल भी जा सकते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है ना। मैंने पहले ही बताया कि सेरिबेलम में जिन्होंने भी जाना है ना, दे हैव टू गो इप्सिलैटरली। चूँकि स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक के फाइबर्स नीचे स्पाइनल कॉर्ड में ही डिकसेट कर गए थे, तो ऊपर आकर इन्हें दोबारा डिकसेट करना पड़ेगा टू एंटर इनटू सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम ने अपना ये रूल बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है वो दोबारा से डिकसेट करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स इसके, और फिर वो सेरिबेलम में एंटर हो जाते हैं थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, and it conveys information to the cerebellum from cutaneous and proprioceptive organs. So that's all about ascending tracts. I hope कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होगी। बाकी अगर आप इसको बुक से रीड करेंगे स्नेल से तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।